प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 2.3 को। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। देखिए, Px आपको दिया गया है और Gx भी दिया गया है। इन दोनों में भाग दे करके आपको क्या करना है, भागफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल क्या कह रहा है, Px को Gx से है ना। तो यहाँ पर देखिए Gx कितना है, x² - 2 को भाग दीजिए किससे, Px से। यहाँ पर क्या है, x³ - 3x² + 5x - 3, इससे भाग देना है। तो अगर आप इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसको नहीं देखें, उसको पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल में बताया कि भाग कैसे बनाते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। अगर आपको देख लिए तो कोई बात नहीं, देखिए आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए, तो भाग देने का रहा है ना, तो कैसे भाग देंगे। देखिए यहाँ क्या है, x² - 2 क्या है, x² - 2। बताइए यहाँ पर क्या देंगे कि गुना करने पर यहाँ पर क्या आ जाए, x³ आए। पता था ना कि x² - 2 में ऐसे क्या गुना करें कि गुना करने के बाद यहाँ मैं x³ आना चाहिए, इसके बाद कुछ भी आए उससे मतलब हमको नहीं है। देखिए यहाँ x² है, यानी कि एक x और देंगे तो x³ नहीं होगा, x² है ना, x और गुना कर दीजिए तो कितना होगा, इसके पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। यानी कि x² × x तो कितना होगा, x³ होगा। फिर प्लस और माइनस क्या होता है, -2 × x क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, तो हमको ये पहला वाला टर्म देखना है कि ये सही आया कि नहीं आया है। इसके बाद कुछ भी आया उससे मतलब हमको नहीं है, लेकिन ये टर्म जो आना चाहिए वो बिल्कुल सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो किससे गुना किए हैं, x से। उस x को आप यहाँ रखिए और जितना आया यहाँ पर रखिए, इसको x³ है, x³ यहाँ रखेंगे। उसके बाद कितना है, -2x, तो -2x यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी x टर्म है, यहाँ भी x टर्म आया है। अगर यहाँ पे x² रहता तो यहाँ लेते, क्योंकि यहाँ पर x² है तो यहाँ भी x² चाहिए, तो x² तो है नहीं, इसलिए इसको यहाँ लिखे हैं इसके सामने में। ठीक है, उसके बाद ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये कट जाएगा। उसके बाद ये बचा, उसको उतार दीजिए, माइनस कितना, 3x²। उसके बाद यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दो जगह प्लस, तो इसका मतलब क्या है, जुड़ेगा दोनों आदमी तो कितना हो जाएगा, 5x और 2x से कितना होता है, 7x होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, +7x। उसके बाद -3 है, -3 रहने दीजिए। फिर उसके बाद बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या देंगे कि गुना करने पर -3x² आना चाहिए। इधर बाकी कुछ भी उससे मतलब हमको नहीं है, यहाँ सेम जो है वही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो प्लस है ना, यहाँ चाहिए हमको माइनस, इसका मतलब माइनस से गुना करना पड़ेगा। चलिए माना देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो क्या इसमें नहीं है, इसमें 3 नहीं है ना, इसका मतलब यहाँ तक क्या देंगे, 3 देंगे। यानी कि x² - 2 में -3 से गुना कीजिए। किससे करेंगे, -3 से आप गुना कर दीजिए तो कितना होगा, देखिए प्लस माइनस, -3 × x² क्या होगा, 3x² हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या होगा, प्लस, और 3 दूनी 6, ये आ गया। ठीक है, तो इसको -3 यहाँ पर लिख दिए, ये जो आया इसको यहाँ पर लिखिए, -3x² + 6। ये +6 यहाँ क्यों नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ इसलिए नहीं लिखे, यहाँ x वाला टर्म है तो इसमें x आया ही नहीं है, तो यहाँ पर 3 था इसलिए यहाँ पर 6 लिखिए। ठीक है, अब देखिए तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस क्या बनेगा, माइनस, इसको काट देंगे। उसके बाद 7x बचा है, 7x यहाँ पर लिखिए। ठीक है, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ेगा तो 6 3 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और भाग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर x², यहाँ पर x है, कभी आएगा ही नहीं, तो इधर यहीं तक हो गया ये। अब इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। इसी तरह आपका 2 नंबर और 3 नंबर भी है, तो 2 नंबर जो है आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। 3 नंबर भी इसी तरह से है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें उलट पुलट कर दिया है, इसको हम बनाते हैं। ठीक है, 3 नंबर हम बनाते हैं, 2 नंबर आप कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए इसमें क्या किया है कि पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और इसमें क्या कर दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं, अगर आप समझदार हैं, इससे पहले शुरू से आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हम बोले कि इसमें उल्टा कर दिया। देखिए यहाँ क्या किया है कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया है। 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, यानी कि यह टर्म को पहले लिखेंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें उल्टा कर दिया, आपको तो सीधा करना है, ठीक है, क्योंकि बहुपद में क्या होता था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में होना चाहिए, तो इस रूप में नहीं था, यहाँ पहले अचर पद आ गया था, इसलिए इसको उधर भेज दिए, पहले इसको लिखे, यानी कि ये जो टर्म था ये माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लिखे, इसके अगर प्लस था तो प्लस 2 यहाँ लिखे, ठीक है। अब भाग दीजिए आप, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इससे क्या करना है, हमको भाग देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। अगर आप ऐसे भाग करते तो आपका भाग गलत हो जाता, इसलिए उसको आपको हम समझा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अब क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर x की पावर 4 लाना है। ऐसा क्या देंगे कि गुना करने पर क्या है x की पावर 4। तो देखिए अगर हम x स्क्वायर देते हैं, क्या देते हैं x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो गुना करने पर दोनों क्या जुड़ जाएगा स्क्वायर, तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस चाहिए, हमको प्लस में चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस है। यहाँ देखिए बताते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस 2 है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस लगाइए, और किससे गुना करना चाहते हैं एक्स स्क्वायर से। तो देखिए अगर गुना कीजिएगा आप तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4, क्योंकि हमेशा जो गुना में जो पावर होता है वो क्या होता है, अगर संख्या सेम है तो जो पावर होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो ये नीचे वाला क्या, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए, यहाँ प्लस चाहिए, तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ भी आप माइनस लगा दीजिए। क्यों ऐसा करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स पावर 4 आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x स्क्वायर, ये टर्म आ गया, तो यही हमको लाना था, ठीक है। अब जो आया है इसको वहाँ पर लिख दिए, अब इसको यहाँ पर लिखिए एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस 2x स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर वाला पद कहीं पर है, कहीं भी नहीं है, तो इसको बाहर में ही लिखिए, इसको इधर लिखिए माइनस 2x, ठीक है, कहीं पर है ही नहीं, इसको कहाँ लिखिएगा, इसे बाहर कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा आराम से। उसके बाद ये बचा, उसको लिख दीजिए, ये कितना है स्क्वायर, यहाँ पर होगा, सॉरी स्क्वायर छूट गया, स्क्वायर था ना इसलिए स्क्वायर हुआ यहाँ पर। अब देखिए अब इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखिए पहले, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, ये बड़ा पद हुआ ना, एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया ना, इसलिए इसको लिखिए आप, तो क्या है 2x स्क्वायर। उसके बाद इसको लिखिए माइनस 5x है, तो माइनस 5x प्लस 6 है, प्लस 6। इसको पहले क्यों लिखे, क्योंकि ये बड़ा टर्म है ना, 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए पहले इसको लिखिए, यानी कि आपको सजाने के लिए, सजाने का तरीका क्या है कि जो एक्स स्क्वायर में जो पद बड़ा रहेगा पहले उसको लिखेगा, तो एक्स स्क्वायर बड़ा कि एक्स बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, इसलिए इसको लिखिए, ठीक है, सजा के। या तो ऐसे भी देखिए ना, तो ये एक्स स्क्वायर के रूप में हुआ, यानी कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस रूप में हो गया, बहुपद यही होता है ना। तो देखिए आप इसको मिलाते हैं, अब बताइए कि यहाँ इसमें ऐसा क्या गुना करें कि गुना करने पर 2x स्क्वायर आनी चाहिए, पहला पद 2x स्क्वायर आनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर है हर जगह। उसके बाद यहाँ तो 2 है, यहाँ क्या 2 है, 2 तो नहीं है, इसका मतलब 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुना करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है ना, लेकिन हमको चाहिए क्या, प्लस ही चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ जो रहेगा हमको वही चाहिए। तो यहाँ माइनस है, एक काम कीजिए ना, -2 से गुना कीजिए, कैसे करेंगे, -2 से। अब देखिए क्या होता है कि माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 इसके आगे क्या कोई क्या 1 है, और 2 इंटू 1 2x स्क्वायर बचा हुआ, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, ये आ गया, ठीक है। आया समझ कि -2 क्यों किए हैं, -2 इसलिए किए हैं,
प्लस में करने के लिए, तो आप यहाँ -2 कर दीजिए और जो आया इसको यहाँ लिख दीजिए आप 2x² -4। देखिए इस -4 को क्या यहाँ लिखेंगे, नहीं यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये भी अचर पद है तो ये भी अचरी पद है ना, इसलिए इसको -4 को इसके नीचे में लिखेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स वाले को एक्स वाला टर्म में लिखेंगे और अचर पद को अचर वाले पद में ही नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा -5x लिख दीजिए, -5x, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों इसका मतलब क्या होगा जुड़ेगा, तो 6 और 4 कितना होता है 10, तो प्लस कितना होगा 10, यही होगा शेषफल, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए कॉपी में। तो समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह से आपका 1 नंबर जो कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले बहुपद से क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो इस तरह से देखिए, इसके बाद क्वेश्चन एक लिखते हैं। इसका 1 नंबर में जो है, इसका 1 नंबर में क्या है, t² - 3 है ना, t² - 3 कॉमा 2t⁴ प्लस 3t³ फिर -2t², ठीक है। उसके बाद क्या है -9t - 12, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर कि पहले बहुपद से, यानी कि पहला जो बहुपद है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, तो इस वजह से इसको भाग देना है, ठीक है। उसके बाद फिर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी पहला जो बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। देखिए इसमें इसको आप भाग दे रहे हैं, भाग देने पर आपको चेक करना है कि क्या जो प्रथम बहुपद है यानी कि t² - 3 जो है इसका एक गुणनखंड है, यानी इसका जो गुणनखंड करेंगे क्या ये आएगा। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है कि अगर इसमें आप इसको भाग दीजिएगा, अगर भागफल बोल रहे हैं, अगर शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगा, इसका मतलब कि प्रथम बहुपद जो होगा वो दूसरी बहुपद का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आया, शेषफल यानी कि 0 नहीं आया, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। आया बात समझ में। तो सबसे पहले आपको भाग देना पड़ेगा, तो भाग दीजिए। पहले देखिए यहाँ देखिए क्या t² - 3 में भाग देना किससे, 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t - 12 भाग दीजिए। देखिए यहाँ ऐसा क्या देंगे कि गुना करने पर 2t⁴ आना चाहिए। देखिए यहाँ पर t² है, इसका मतलब t² यहाँ देंगे, क्यों, क्योंकि देखिए t² इसलिए दिए हैं कि दोनों टी है, और जो अगर नीचे बेस सेम है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है, तो 2 और 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं है तो 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ 2 दे दीजिए। यहाँ पर चेक कर लीजिए ना, t² - 3 को गुना कीजिए किससे, 2t² से,
तो देखिए इसके आगे हमको क्या 1 है, 2 गुना 1 2 होगा, टी स्क्वायर क्या होगा, टी पावर 4 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, अब 3 दूनी 6, टी स्क्वायर है टी स्क्वायर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से करेंगे। आप यहाँ लिख दिए, अब जो यहाँ पर जाए इसको यहाँ पर लिखिए 2t पावर 4, उसके बाद क्या माइनस 6 टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है यहाँ पर टी क्यूब है ना, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, टी स्क्वायर यहाँ पर है तो इसके नीचे में इसको लिखना है, यानी कि -6 टी स्क्वायर। आए बात समझ में। थोड़ा यहीं पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अक्सर बच्चा गलती जो यहीं पर करता है वो ये देखता नहीं कि कहाँ क्यूब है कहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के नीचे में लिखेंगे और क्यूब वाले को क्यूब वाले के नीचे में ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये इस तरह कट जाएगा। उसके बाद देखिए अभी इसको लिख दीजिए 3t क्यूब है लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों में बड़ा ये वाला टर्म है, तो ये प्लस आगे में प्लस दीजिए, यहाँ पर घटेगा लेकिन, तो 6 में 2 घटाइए कितना बचेगा 4, और टी स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद जो बाकी बचा हुआ उसको यहाँ पर लिख दीजिए आप। चलिए क्या है -9t -12। अब फिर बताए ऐसा क्या देंगे गुना करने पर क्या आना चाहिए, 3t क्यूब आना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर -3 है ना, एक काम कीजिए ना, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ को 3 चाहिए तो यहाँ पर पहले 3 दीजिए आप। उसके बाद यहाँ टी क्यूब है, यहाँ टी स्क्वायर है, यानी कि एक टी और देना पड़ेगा तो ना टी क्यूब होगा, तो आप टी लगा दीजिए यहाँ पर, गुना कीजिए आप। तो इसके आगे गुना क्या 1 है, तो 3 × 1 क्या होगा 3 होगा, और टी स्क्वायर × टी, यानी कि एक टी यहाँ पर हुआ, 2 ठो यहाँ हुआ, 2 1 कितना होगा 3, तो टी रहेगा, पावर खाली 3 कर दीजिए, यानी क्यूब कर दीजिए, हो गया। उसके बाद प्लस माइनस 3 × 9 टी है, टी लिख दीजिए, जो आया उसको यहाँ लिखिए और जिससे गुना किए है उसको वहाँ लिखिए। तो प्लस से आ गया मैं ना, यहाँ भी क्या देंगे प्लस, इसे हम प्लस है ना इसीलिए प्लस दिए वहाँ पर, 3t है, यहाँ भी क्या लिखेंगे 3t, बाकी जो है उसको यहाँ पर लिखिए 3t क्यूब -9t, तो यहाँ t है तो यहाँ टी स्क्वायर है, तो यहाँ लिखिए टी नीचे यहाँ पर है ना, तो टी यहाँ पर लिखिए, यानी कि -9t। देखिए ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा, सेम है। यहाँ भी देखिए ये भी सेम है, यहाँ भी 90 यहाँ 90 है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, ये भी कट जाएगा। जो बचा उसको लिख दीजिए क्या है 4t स्क्वायर -12। ठीक है, अब बताइए ऐसा क्या देंगे कि गुना करने पर क्या आना चाहिए 4t स्क्वायर आना चाहिए। देखिए यहाँ पर यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है ना, यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यानी कि दोनों सेम है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ 4 है क्या नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4 देना पड़ेगा ना, इसका मतलब 4 से आप गुना कर दीजिए। देखिए इसके आगे कोई नहीं क्या 1 है, तो 4 × 1 4 ही होगा, और टी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 × 12, ये आ गया। इसको यहाँ लिख दीजिए आप, कितना से लिखे हैं 4 से ना, तो यहाँ +4 कीजिए आप, बाकी जो आया उसको यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 4t स्क्वायर -12। देखिए ये प्लस माइनस बनेगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कितना शेषफल 0 आ गया, के दिखाई पड़ा साफ साफ ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा शेषफल 0 आएगा। जहाँ पर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता तो क्या होता, तो गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से इसमें जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तक बिल्कुल इसी तरह से बनेगा। ठीक है, 1 2 3 जो है इसी तरह से बनेगा, बना दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं है इसमें। वैसे भाग देना आपको, अगर शेषफल 0 आ गया तो ठीक है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड होगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप 2-3 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और मतलब कहीं समझ में डाउट है तो कोई दिक्कत है, तो इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको एक लिंक मिलेगा।
ठीक है, किसका मिलेगा, टेलीग्राम का। उसमें आप इसको फ़ोटो खींच के आप डाल दीजिए, फिर हम आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो, अगर समझ में आ गया है तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। जो 3-4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है इसको हम कल देखेंगे, ठीक। आज यहीं तक रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाय।